एक जादू था, वो जादू ढल गया लगता है। ये जादू था टीम इंडिया का, ये जादू था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। बुरी तरह से टीम हारी है, न्यूजीलैंड में हारी है। नंबर 1 टीम नंबर 8 टीम से चारों मैच हार गई। चेतन चौहान हमारे साथ है स्टूडियो में, सौरव गांगुली कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ है, क्योंकि यहां से भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा क्या होगी वो महत्वपूर्ण होगा। 12 महीने बाद वर्ल्ड कप है, इसके बीच भारत को बड़ी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन दादा, पहला सवाल आपसे ये कि निराश तो हम सब हैं, ना उम्मीद नहीं, जैसे कप्तान ने भी कहा, लेकिन अब किया जाए तो क्या किया जाए? इस हार का सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा जिम्मेदार आपके लिहाज से कौन है? देखिए, क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे बड़ा गुनहगार या सबसे बड़ा जिम्मेदार। गेम में ऐसा होता है, हारते हैं, लेकिन ये देखिए जिम्मेदारी पूरी टीम को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये टीम स्पोर्ट है, किसी एक खिलाड़ी से आप हारते नहीं है और नहीं तो किसी एक खिलाड़ी से आप जीतते भी नहीं हो। देखिए, जब न्यूजीलैंड भारत इस दफ़े साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड गया था तो हमने आशा किया था कि भारत अच्छा खेलेगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत वो सीरीज जीतेगा जो हम एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि ये नया साइड है, यंग लड़के हैं, इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन इतना बुरी तरह खेलेगा ये हम सोचे नहीं थे। जैसा आपने कहा, जिम्मेदारी पूरी टीम को लेनी पड़ेगी और आगे देखना ज़रूरी है। मैं शिखर धवन से बहुत डिसअपॉइंट हूँ विक्रांत, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। जैसा मैंने उनको इंग्लैंड में खेलते हुए देखा, ऐसा लगा था कि यार भारत में वीरेंद्र सहवाग के बाद एक पहला ऐसा बैट्समैन आया है जो ओपन करके भी इतना पॉजिटिव और इतना तेज खेलते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में जो मैंने देखा शिखर धवन को, मुझे देख के ख़राब लगा। मैं अभी भी उनकी टैलेंट और उनकी काबिलियत के ऊपर मेरा फेथ है। आशा करेंगे कि वो जल्दी अपने रन्स पे वापस आएंगे। लेकिन भारतीय टीम को कई चीज़ें सुधारनी पड़ेगी जब वो इंडिया के बाहर जाएंगे, जो हम शो के अंतराल बात करते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन यही सुधार की जो बात हो रही है पिछले 2.5 साल से चल रही है दादा। 2.5 साल से सुधार ना तो कप्तान का दिखा है। कप्तान भी 2 कप्तान हैं, एक वो कप्तान जो उपमहाद्वीप पे खेलता है, एक वो कप्तान जो उपमहाद्वीप से बाहर जाता है। कप्तान की जिम्मेदारी ले रहा है, और खिलाड़ी, क्या कप्तान को जो खिलाड़ी चाहिए वो नहीं दिए गए? क्योंकि बिन्नी को खिलाना नहीं खिलाना, इस गेंदबाज को खिलाना नहीं खिलाना, ये भी तमाम सवाल है। सवाल कई हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो टीम का तो इसी तरह से बेड़ा गर्क होता रहेगा। 304 रनों का लक्ष्य और ऐसी बल्लेबाजी। शिखर और रोहित जैसे सौगंध खाकर आए थे कि कुछ भी हो जाए खेलेंगे नहीं। रोहित तो खैर 4 रन पर चलते बने, मगर जीवनदान मिलने के बाद भी शिखर धवन दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। बेचारे रहाणे और राइडू की तो बिसात ही क्या। हर गुजरते दिन के साथ सवाल संगीन होता गया है। जो ताकत थी वो कमजोरी बन गई है। दक्षिण अफ्रीका दौरे से लेकर अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि ओपनिंग ने कैसे टीम इंडिया की पोल खोल कर रख दी है। ऐसी साझेदारियों से टीम का भला तो होने से रहा। वैसे तब से लेकर अब तक इनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी देख लीजिए। क्या ये टीम में बने रहने के लायक रह गए हैं? सितम तो ये है कि वर्ल्ड कप के नजदीक आकर इन्होंने हथियार डाले हैं। वैसे कहने को वर्ल्ड कप 1 साल दूर है, मगर ये 1 साल भी पंख लगाकर उड़ जाएंगे और पीछे कुछ छूट जाएगा तो दर्द का ये का औसत और बल्लेबाजों की बेचारगी बताती है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे ने एक बार इन्हें मान में धकेला तो ये फिर वापस नहीं आ पाए। कहने को बदलाव हुए, कभी रहाणे आजमाए गए तो कभी राइडू, कभी रैना को बाहर बैठाया गया तो कभी किसी और का नंबर आया, मगर हुआ क्या? जो हुआ उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। जब 6 नंबर तक के बल्लेबाज मैच नहीं जिताएंगे तो फिर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नंबर के बल्लेबाज भला क्या करेंगे? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कर रहे हैं कप्तान? न्यूजीलैंड पहुंचते ही जनाब ने सीना तान कर कहा था कि उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी पिच पर खेल सकते हैं, कहीं भी झंडे गाड़ सकते हैं। मगर पता नहीं उन्होंने देखा या नहीं, हिंदुस्तान ने देख लिया कि उनके बल्लेबाजों में कितना दम है। अब सवाल है कप्तान की रणनीति पर, क्या उन्होंने जो किया वो जायज था? अब ये धोनी ही तो हैं जिन्होंने विराट से ओपनिंग तक करा दी, मगर अपना क्रम नहीं बदला। राइडू और रहाणे जैसे बल्लेबाजों को अपने से ऊपर भेजा। ये हाल तब है जब वो खुद ही कहते रहे हैं कि विदेशों में जीत के लिए उन्हें अच्छा खेलना जरूरी है। चलिए वो अच्छा खेले, मगर 6ठे नंबर पर आकर उन्होंने अपने आंकड़ों का भला ही किया, टीम का तो भला नहीं ही किया।
He got too close to it, hit him on the thumb. फैसला लेना पड़ेगा और जल्द ही लेना पड़ेगा। नए नवेले खिलाड़ी उनकी ईगो के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या वो टीम के लिए भी हैं? या फिर गौतम, युवराज और जहीर की शरण में दोबारा जाना होगा? भारतीय टीम न्यूजीलैंड में कुछ कर दिखाने के अरमान से आई थी, लेकिन कुछ करना तो दूर, वनडे सीरीज में एक के बाद एक ऐसा झटका लगा कि अब टेस्ट के लिए भी संभलना मुश्किल हो रहा है। खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जब इस सीरीज का इकलौता पॉजिटिव सिर्फ रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी लगे तो आप सोच सकते हैं कि हाल कितना बेहाल है।